अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज तकरीबन 18 साल के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का एहतमाम स्टार्ट कर दिया और ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता था जो कि कुछ दोस्तों की खुदगर्जी की वजह से बिल्कुल इसको उन्होंने रूइन करके रख दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इवेंट को एक स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जाए और स्पोर्ट्स के जैसे हम स्पोर्ट्स में कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको ओबे करना होता है, अदरवाइज वो नो बॉल हो जाती है। तो इसके अंदर खाली नो बॉल नहीं होगी, इसमें आपको प्रिजनमेंट का सामना भी करना पड़ेगा और माली नुकसान भी करना पड़ेगा और खुदा न खास्ता आपकी खुदगर्जी की वजह से जानी नुकसान भी हो सकता है। सो गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और आपको अगर याद हो कि जब पहले बसंत होती थी तो लोग ईद की छुट्टी मिस कर देते थे और कहते थे हम बसंत जो है उस पर आएंगे और एंजॉय करेंगे, और ये एक पूरा फेस्टिवल था जो कि पूरे लाहौर में रंगीनियां बखेरता था और बहुत एंजॉय करते थे लोग। ईद से ज़्यादा मज़ा इस बसंत के ऊपर करते थे। हम खुद भी इसी तरह से काइट फ्लाइंग को एंजॉय करते थे और मेरा ख्याल है सब लोग जो उस वक्त के जब ये बसंत होती थी तो सब ने खूब एंजॉय किया होगा। तो हमें ईद से ज़्यादा चार्म इस बसंत फेस्टिवल का होता था। कहीं गुड्डी उड़ाने का मजा होता था और कहीं गुड्डी लूटने का मजा होता था, और कुछ दोस्त होते थे जो कि गुड्डी को चबोड़ के ज्यादा एंजॉय करते थे और फिर उसको उड़ाने का ज्यादा मजा लेते थे। दोस्तों, इसको इस इवेंट का मजा खराब नहीं करना, इसको इस तरह से एंजॉय करना है कि किसी का नुकसान ना हो और सब लोग एंजॉय करें। विन विन सिचुएशन रखनी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी प्रमोशंस जो है की हैं और बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटेट किया है। दोस्तों, उसके अंदर क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दोस्त जो बाइक को यूज़ करते हैं वो सेफ्टी रॉड, सेफ्टी एंटीनास को ज़रूर लगाएं। उसके बगैर अलाउड भी नहीं होगा और उनको लगाना भी ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सके। गवर्नमेंट तकरीबन पर डे में 60,000 एंटीनास इंस्टॉल कर रही है और इनका जो टारगेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन एंटीनास टिल द स्टार्ट ऑफ बसंत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स के ऊपर ये इंस्टॉलेशन हो जाए। और ये ऑब्वियसली हमें लाहौर के एरिया के अंदर ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो कि चूँकि गवर्नमेंट ने 3 जोन्स में लाहौर को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें रेड जोन है, येलो जोन, ग्रीन जोन है, येलो जोन है, और रेड जोन में तो बिल्कुल भी बाइक्स उनको अलाउ ही नहीं होगा कि वो जा सकें। तो जो दूसरे जोन होंगे वहाँ पर आप विद एंटीनाज की इंस्टॉलेशन आप मूव कर सकेंगे, जो कि कम रश वाले एरियाज़ होंगे, कम पॉपुलेटेड एरियाज़ होंगे। और इसके लिए लोगों की आसानी के लिए गवर्नमेंट ने जो बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया वो ये है कि टोटल बस सर्विस जो है वो फ्री होगी और जो जैसे उबर है, इन ड्राइव है, यांगो वगैरह, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, इनको गवर्नमेंट पे करेगी और आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी। उनके ऊपर ऑलरेडी वो जो बोर्ड्स है वो इंस्टॉल होंगे जिसके ऊपर आप लोग फ्री राइड ले सकेंगे। और तकरीबन 23 मेजर रोड्स हैं जिनको गवर्नमेंट बड़ा ज़बरदस्त डेकोर करेगी और 40 अप्रॉक्सीमेटली डेजिग्नेटेड रेड जोन्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से लाहौर को डिफरेंट जोन्स में गवर्नमेंट जो है वो बाइफरकेट करेगी ताकि आसानी लोगों के लिए पैदा की जा सके, और जिन जोन्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है उन जोन्स के अंदर कम से कम जो मूवमेंट है बाइक्स की वो रखी जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं कि जो रूल्स हैं वो क्या है जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी सेल जो है वो 1 फरवरी से पहले स्टार्ट नहीं होगी, यानी डिलीवरी नहीं होगी, आप बुकिंग करवा सकते हैं। जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ आप उनसे ले सकते हैं। आप जो काइट होगी उस पर भी QR कोड इंस्टॉल होगा, जो शॉप रजिस्टर्ड होगी उस पर भी QR कोड लगा हुआ होगा। अदर देन दैट अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको फाइन का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो आप डोर लेंगे वो आप चरखी नहीं ले सकते, जैसा कि पहले चरखी भी होती थी, पिन्ना भी होता था, तो चरखी इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। पिन्ना आप लेंगे और इसमें जो डोर की जो थिकनेस है 9 थ्रेड्स यानी 9 स्ट्रिंग्स से मोटी नहीं आप डोर यूज़ कर सकते ताकि उसके साथ कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई करेगा
तो उसको पेनल्टी होगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो पतंग भी है वो भी 4.5 गिट्टी से बड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इसका मतलब है आप तावा यूज़ करेंगे, पौना तावा यूज़ कर सकते हैं, 1.5 तावे तक यूज़ कर सकते हैं, ये दिस इज़ द लास्ट लिमिट। और फिर आपकी आ गई पतंग वाली वर्किंग। और देन डोर की बात होगी कि स्ट्रिंग जो है वो आपने 9 स्ट्रिंग से मोटी नहीं करनी। और देन उसके बाद ये है कि कोई भी लाइक जो तेज़ शीशा है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। और जो स्टील की तार लोग लगाते थे गुड्डियाँ लूटने के लिए, आगे गुड्डी चुमेड़ने के लिए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो 3 से 5 साल कैद भी है और 20 लाख रुपया जुर्माना भी है। सो दोस्तों, इससे आगे जब हम चलते हैं कि जो 1 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान जिन लोगों ने जो डोर और गुड्डियाँ बनाई हैं उन्होंने उसके अंदर अंदर इस्तेमाल भी कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद फिर ये अलाउड नहीं होगी, ना आप सेल कर सकेंगे। चूँकि उड़ाना ही अलाउड नहीं होगा तो सेल भी ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो उतनी बनानी है जितनी आप यूज़ कर लें, लेकिन जनरली चूँकि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि जितनी भी बनेगी वो सेल हो जाएगी। उड़ती है बाद में, कितनी उड़ती है ये एक अलग इशू है, बट एक दफ़ा बिक जाएगी, बल्कि ऑन चलेगा इसके ऊपर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 18 साल से कम उम्र का बच्चा गुड्डी नहीं उड़ा सकता, वो काइट को फ्लाई नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ देख सकता है, वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो अगर गुड्डी उड़ाते हुए पकड़ा गया, जिसमें गवर्नमेंट ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी इन चीज़ों को चेक करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट अब आप लोगों के लिए को फैसिलिटेट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही है, तो अब आपने इस इवेंट को ख़राब नहीं होने देना। आप लोगों ने इसको एज ए स्पोर्ट्स लेना है, गेम को गेम की हद तक रखना है, एक्सट्रीम पर नहीं जाना, ताकि ये इवेंट, इस तरह के और भी इवेंट बार बार हो सकें। और कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, आपकी थिंकिंग जो है उसको अच्छा और बुरा करती है, और आपका जो इक़दाम है वो उसको अच्छा या बुरा करता है। कोई भी स्पोर्ट्स बुरी नहीं होती, आप जब उसको अच्छे तरीके से मनाएंगे, विद इन रूल्स बनाएंगे, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो वो फिर स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स की हद तक नहीं रहेगी और फिर ये रिपीट नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, अपना भी भला करें, बाकियों का भी भला करें, इवेंट्स को हो लेने दें। और इन इवेंट्स के लिए DHA ने भी आपके लिए ख़ास एहतमाम किया है। DHA फेज़ 9 प्रिज्म में फर्स्ट टाइम DHA बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, सब लोगों ने भरपूर इसके अंदर भी शिरकत करनी है, और लेट्स एंजॉय बसंत ऑन 6, 7 and 8 of February 2026। शुक्रिया।